रसिक भाई पटेल बोलता हूँ। कैसे हो? अरे रसिक भाई, कोई जरा अच्छा नौकर हो तो देखो ना। अरे अपने घर के लिए यार, जरा ताजा माजा मोटा नौकर हो ऐसा भेजना हो। अरे इधर रसिक भाई, कोई नौकर हमारे घर पर टिकता ही नहीं। वो बात क्या है कि हम लोग हैं ना, तो ठीक है रसिक भाई, कल तक भेज देना। तो थैंक यू। तुमको अक्ल कब आएगी? रसिक भाई को बताने की क्या जरूरत थी कि हम लोग नौकर को निकालते नहीं, वो खुद ब खुद बाहर जाते हैं 5-6 महीने के बाद परेशान होकर। ये ऐसा किसी को नहीं बोलने का। नहीं बोलूंगा। नहीं तो क्या है, कोई नौकर हमारे घर आएगा नहीं काम करने के लिए, और फिर सब काम तुमको करना पड़ेगा। हाँ नहीं, तुम फिक्र मत करो, कल रसिक भाई नया नौकर भेज रहे हैं। कौन है? हम महाराज। महाराज जी, किस रियासत के? रसोई की रियासत के, झूठे बर्तनों की रियासत के, मैले कपड़ों की रियासत के, पूरे बंगले की रियासत के। अरे साहब, आप नौकर बुलाया था ना, हम आ गए हैं। अच्छा, मतलब रसिक लाल ने तुमको भेजा है? हाँ सर। आओ। आप आगे चलें। आओ। मीना, ये नया नौकर और ये घर की मालकिन है। वो नमस्ते मालकिन। नमस्ते। मगर आप कहे तो काम छोड़ के जा रहे हैं? गांव की चिट्ठी आई है का? मैं इस घर में काम नहीं करता, तो मैं इस घर का मालिक हूँ। वो मालिक? मगर आप तो कह रहे ही मालकिन है। अरे मालकिन मैं हूँ, लेकिन मालिक वो है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मालकिन है और ये मालिक? हाँ? ओह अच्छा, हाँ। ओह क्षमा करना। हाँ, अभी ये सब छोड़ो और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वैसे प्यार से लोग महाराज कहते हैं, और जो गुस्से में होता है अबे महाराज, जो नाता पुकार लेता है। इससे पहले कहीं पर काम किया है? अरे साहब, हम तो रसोई में पैदा हुए थे, 7 पुश्तों से यही काम तो करते आए हैं। अच्छा ये बोलो, पगार कितनी लोगे? अब पगार का काय, खा पी के 5,000 मुंह पे मार देना। क्या? 5,000 रुपया? हाँ, आप ज्यादा दे देना। 5,000 भी बहुत ज्यादा होता है। वो हाँ? अब अबे आज तक किसी को क्या दिया है कि आज इनको देना है? दो नाम, अरे बोल ले दो। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारी 2 शर्त है। 2 शर्त? पहली का है? तुमको पगार 1 साल के बाद मिलेगी। 1 साल के बाद? अरे 1 साल में अगर आप दोनों में से कोई ढसल गया था? नहीं मतलब हम दोनों में से कोई। हाँ, अरे भाई वो तो नसीब की बात है, उसमें कोई क्या कर सकता है। हाँ, इसमें भी क्या कर सकते हैं। चलो ये तो मान लेते हैं। दूसरी शर्त का है? अगर तुमको यहाँ काम करने में मजा नहीं आया और तुम नौकरी छोड़कर चले गए तो तुमको बिल्कुल पगार नहीं मिलेगी। चाहे तुम 9 महीना बाद ही छोड़कर क्यों ना जाओ। और अगर हमने तुमको नौकरी से निकाल दिया तो तुमको पूरे 1 साल की पगार देंगे, चाहे हम तुम्हें 15 दिन में क्यों ना निकाल दें। बढ़िया है। बोलो शर्त मंजूर है? हाँ चलो, आपका भी काहे नुकसान करें और अपना भी काहे नुकसान करें। मंजूर है तो काम कब से शुरू करें? अभी से शुरू कर दो। ऐसा? तो चलो रसोई घर में। ओ, आप तो मालिक हैं, आप कैसे आ सकते? तो जाना कहाँ है? सीधा चले जाओ, वहाँ कमरा है तुम्हारे लिए। अच्छा जाओ। अच्छा। ये मेरे को बार बार नौकर क्यों बोलता? अरे तुम्हारी शकल ही ऐसी है। मम्मा, मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी से उस नए नौकर को सताना शुरू कर दूं। कितना मजा आएगा ना। नहीं, ऐसा मत करना। अगर वो भाग गया तो झूठे बर्तन कौन मांजेगा? तुम्हारा बाप। क्या कह रही हो तुम? खामोश। करूं मेरे बाप को फोन करूं ये बंगला वापस ले लो, और तुम्हारे बाप को फोन करती हूँ कि ये कंगला वापस ले लो। भैरवी बेटा, मैं खुद नहीं चाहती कि हमारे घर से वो पैसा लेके जाए, लेकिन क्या है उसको 6-8 महीने के बाद सताने का, और तब इतना सताने का कि वो खुद भाग जाए। लेकिन एक बात है, तू नौकर को फुटबॉल समझकर खेलती है। अरे आखिर वो नौकर है, पति नहीं। क्या?
फिर बोले करूं फोन करूं? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मा, इस दफा उस नौकर को सताने के लिए मेरे पास ऐसे आइडियाज है कि बात मत पूछो। लेकिन मम्मा, उसको जो हम पैसे नहीं देंगे और वो पैसे बच जाएंगे ना, उस पैसे से ना मुझे कंप्यूटर खरीदना है। अरे बेटा, वो तो तुम अब भी खरीद सकती हो। वापस बोले फोन करूं, और उसके लिए पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। 2 साल पहले जो नौकर भाग गया था, उसके जो पैसे बचे थे उसमें से मैंने तुमको कपड़े खरीद के दिए थे। मेरे लिए तो सिर्फ 2 लहंगा खरीदा था। फिर बोले पिछली साल जो नौकर भाग गया था ना, उसका जो पैसा बचा था ना, उसमें से मैंने सोने की बंगड़ियां खरीदी थी। तो इस साल अभी इस पैसे पे तेरा हक है, लेकिन 6-8 महीने के बाद। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी अच्छी बच्ची। ला। अरे नौकर नंबर 46। 46 समझा नहीं। अरे पहले 45 तो भाग चुके हैं, अब 46वां नंबर तुम्हारा है। अच्छा, हमरा तो आज पहला दिन ही है। दांत नहीं दिखाओ, दूध दिखाओ। ला दूध दो। अरे भैया, दूध भी दिखाएंगे और राह भी देंगे। हमारे मुल्क के जान पड़त हो। कौन जिला है? जौनपुर। और आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद, धन्यवाद। अपने ही गांव के हो? हाँ। अरे वाह। देखो भैया, तनी की यहाँ के नियम समझ लो। अच्छा, बहुत खतरनाक जगह पे काम करत हो। काहे कोई नो भूत बंगला है का? अरे उससे भी ज्यादा। अच्छा, मालिक ने 1 साल के पगार की शर्त रखी। रखी? अगर उन्होंने आपको निकाला तो 1 साल की पगार देंगे, ये शर्त भी रखी। रखी? अगर आप काम छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको पगार नहीं मिलेगा, ये शर्त भी रखी। रखी? अरे हाँ, बताओ, तुम सोचा ही नहीं। इन्हें चित भी उनका और पट भी उनका। ऐसे? अरे साहेब, हमने भी अगर साल भर की पगार हफ्ते भर में नहीं निचोड़ ली तो हमरा ना भी महाराज जौनपुरी नहीं। जौनपुरी नहीं? जौनपुरी नहीं। देखो तमाशा। हाँ मालिक, ये लो, क्या है? ये बिल है। किस बात का? खाने का, 5 स्टार होटल का, 7,000 रुपए का बिल। क्या? तो क्या हम लोगों ने 7,000 रुपए का खाना खाया? फिर हमको भूत है 4 हाथ वाले जो इतनी जल्दी खाना बना के ले आएंगे। पैसा दे दो, नहीं तो परसेंटेज बढ़ा लेगा। यानी ये सारा होटल का खाना था? अभी और इसी वक्त धक्के मार के निकाल दो उस महाराज के बच्चे को। तो पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। अरे 7,000 ज्यादा है कि 60,000? हाँ, तो 7,000 का बिल चुका और 60,000 बचाने की सोचो। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया है? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? ये आइडिया देंगे। ये सुशीला बहन का घर का खाना हमेशा इतना खराब होता है ना। भगवान, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। किधर गया? अपना सोफा, डाइनिंग टेबल, कुर्सी सब किधर गया? मेरे को लगता है ये महाराज लेकर भाग गया। पर देखो तो सही, वो घर में है कि नहीं? हाँ, महाराज, महाराज! महाराज, महाराज! बीबी जी। महाराज, अपना घर का फर्नीचर किधर गया? ये सोफा, डाइनिंग टेबल, कुर्सी सब किधर गया? गया? गया मगर किधर गया? किधर गया? खामोश। बीच में बोलने की बहुत आदत है, नहीं? क्षमा करना। अरे ऐसी खुशखबरी सुनाएंगे कि आप लोग सुन के पागल हो जाएंगे। महाराज, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो घर का सामान जाने से मिलती है? ये हमारा आइडिया। क्या हुआ कि तो कुछ बढ़िया बढ़िया लोग आए थे, सूट पहन के, टाई लगा के और ट्रक लेकर आए थे। काम एक नया शोरूम खोला है, हर घर का पुराना सामान ले जाते हैं और दूसरे दिन नया सामान दे जाते हैं। वो तो आपका बेडरूम भी खोले थे, बहुत कोशिश किया, नहीं खोला। आप लोगों का बैठ लग। सत्यानाश। नहीं, दोनों सत्यानाश नहीं।
अभी ले गए हैं, सुबह नया फर्नीचर लाएंगे, अच्छी तरह से सजाए के रख लेना। आपसे कुछ खाया भी नहीं और ये महाराज ने दाल का डब्बा, चावल का डब्बा, आटे का डब्बा, अरे पूरा किचन का सामान ट्रक में भेज दिया। अरे कम से कम चाय की पत्ती का डब्बा तो रखना चाहिए था। तो फिर बोले ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग बेडरूम लॉक करके गए थे, वरना जमीन पे सोना पड़ता। महाराज, वो आदमी नया सामान लेकर कब आ रहा है? कह तो रहा था कि लेकर आए। अरे हाँ, हमको कार्ड दे के गया था, फोन लगा के देखो ना। नंबर बोलो। हम कहाँ से बोले, वहाँ लिखा है ना। अरे इनसे कह रही हूँ। 632 हाँ। 8180। हाँ। हेलो, लकड़ा वाला इंसान, मैं मिसेस पटेल बोल रही हूँ। अरे तुम्हारा आदमी अब तक नया फर्नीचर लेके क्यों नहीं आया? क्या? ये फर्नीचर का दुकान नहीं है? मतलब अपना फर्नीचर नहीं आएगा? तो फिर ये क्या है? लोटस हॉस्पिटल? तुम्हारे वहां से क्या आ सकता है? एम्बुलेंस? ठीक है, जल्दी से भेजना। मार्किन गिर का है कहीं? ओह हाँ हाँ, एम्बुलेंस में लेट के जाना है। मम्मा, मेरा कंप्यूटर। ये आपका 1 साल का पगार 60,000 रुपये। कल से काम पे मत आना महाराज। कहीं मालिक, अरे, आज आपने फर्नीचर निकाल दिया, कल को उठकर आप हमको भी घर से निकाल दोगे। इसलिए बेहतर है आप कहीं और काम देख लीजिए। मालिक आपकी टक्कर का कोई और नहीं है जिसके हम जाके नौकरी करें? मैं एक आइडिया दूं? हैं? बिच्छक दाना, बिच्छक दाना, दाने ऊपर दाना, बोलो क्या? हैं? बताओ, ये आइडिया देंगे? अरे हंसना मत यार,